हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारी इस डेटा स्ट्रक्चर रिवील प्लेलिस्ट के लेक्चर नंबर 6 पे। और आज हम देखने वाले कि हम कैसे भी किसी सिंगल लिंक लिस्ट को प्रिंट करते हैं, मतलब कैसे हम उसके हर एक नोड के डेटा को कैसे प्रिंट करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए सीधा वीडियो पे आते हैं। ओके, कैसे करते हैं हम सिंगल लिंक लिस्ट प्रिंट। तो प्रिंट का मतलब क्या है, मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, इसमें कुछ नोट्स हैं। इसमें मैंने मान लो 4 नोट्स ले लिए, ठीक है। ये नल को पॉइंट कर रहा होगा, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है। ये हमारा हेड को पॉइंट कर रहा है, ये हमारा टेल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब प्रिंट का मतलब क्या है कि हमारे पे जो ये 4 नोड्स हैं ना, हमारे पे जो 4 नोड्स हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, इन चारों का डेटा हमें चाहिए। इन चारों का डेटा हमें चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगी 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट आना चाहिए 5, 6, 7 एंड 8। ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। अभी कैसे करते हैं, चलो बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। कैसे करते देखते फटाफट। मैंने कहा कि एक लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है, ठीक है। ये नल को पॉइंट कर रहा है, यहाँ हेड है हमारा, यहाँ टेल है हमारा, ठीक है। अब हमें अगर इस चारों नोड का डेटा चाहिए, अगर हमें इस चारों नोड का डेटा चाहिए, मतलब हमें इस चारों नोड को एक बार विजिट करना पड़ेगा। बिना विजिट किए तो हम इसका डेटा नहीं निकाल सकते ना। जैसे याद है स्टार्टिंग के वीडियोस में रामू भैया थे हमारे एक, ये क्या कर रहे थे, ये हर एक नोड को विजिट कर रहे थे। इस पे भी जाते थे, इस पे भी जाते थे, इस पे भी जाते थे और इस पे भी जाते थे, ठीक है। यहाँ से यहाँ चले जाते थे, फिर यहाँ से यहाँ चले जाते थे, यहाँ से यहाँ चले जाते थे, ठीक है। और आगे तो कोई नोड होता ही नहीं थे, तो आगे जाते ही नहीं थे। तो ऐसे ही हमें विजिट करना है, ठीक है, हर एक नोड को। तो हम जब नोड 1 पे होंगे तो हम क्या करेंगे, नोड 1 का डेटा प्रिंट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, नोड 1 से आगे चले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, नोड 1 से आगे चले जाएंगे। अब हम नोड 2 पे आ गए तो फिर हम क्या करेंगे, नोड 2 का डेटा प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे चले जाएंगे, फिर हम नोड 3 पे आके नोड 3 का डेटा प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर हम 3 से 4 पे चले गए और 4 पे आके फिर हम नोड 4 का डेटा प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और 4 के आगे कोई नोड है ही नहीं तो हम आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो हमें क्या मिल गया, पहले नोड 1 का डेटा मिल जाएगा 5, जो कि ऊपर था, ठीक है, 5, 6, 7, 8। तो हमें सबसे पहले नोड 1 का डेटा मिल जाएगा ये 5। फिर नोड 2 पे जाने के बाद नोड 2 का डेटा मिल जाएगा। फिर नोड 3 पे जाने के बाद नोड 3 का डेटा मिल जाएगा। और उसके बाद नोड 4 पे जाने के बाद नोड 4 का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे कोई नोड ही नहीं है तो आगे हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। कैसे जाएं भैया, जाएंगे ये तो बता दिया, कैसे जाएंगे। मैंने कहा चलो देखते हैं। एक लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, 5, 6, 7, 8, वही वाला लिस्ट हम फिर से ले लेते हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8। लिस्ट को हम कैसे एक्सेस करते थे, मैंने कहा भैया हेड पॉइंटर से हम एक्सेस करते थे, आपने बताया था। मैंने कहा हाँ, ठीक है। तो वो जो हमारे रामू भैया थे ना, वो जो हमारे रामू भैया थे ना, वो और कोई नहीं बल्कि एक टेम्प्रोरी पॉइंटर है हमारे। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे एक टेम्प्रोरी पॉइंटर है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम हर एक नोड को ट्रैवर्स कर रहे होंगे, ठीक है। जिसकी हेल्प से हम हर एक नोड पे विजिट कर रहे होंगे, ठीक है। और इनिशियल ये टेम्पररी पॉइंटर कहाँ पे रहेगा, इनिशियल ये टेम्पररी पॉइंटर हमारे पहले नोड पे रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम लिस्ट को एक्सेस उसके हेड से करते हैं और हेड किसको पॉइंट करके रखता है, पहले नोड को। तो हम जो
एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाएंगे ना, नोड स्टार टाइप का एक हम टेम्परेरी पॉइंटर बनाएंगे, उसको हम इनिशियली हेड से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। चलो, तो ये जो टेम्प है ना, ये जो टेम्प है, कमेंट में डाल देता हूं मैं, टेम्प इक्वल टू रामू भैया, ठीक है। टेम्प इक्वल टू रामू भैया। तो हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर बना लिया जो कि यहाँ पे आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम क्या कह रहे हैं, साफ से लिख दूं, अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे टेम्प आ गया। हम कह रहे हैं कि अब तो ये पहले नोड पे ही है, अब तो ये पहले नोड पे ही है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको हर एक नोड पे जाना है, हर एक नोड पे जाना है और उसके डेटा को प्रिंट करना है, उसके डेटा को प्रिंट करना है। लेकिन ये कितनी बार आगे बढ़ेगा, रामू भैया को बताना पड़ेगा ना कि कितनी बार आगे बढ़ेगा। तो हमें कब तक लिस्ट में आगे बढ़ना है ये बताओ। बहुत ही लॉजिकल सवाल है यार, बहुत ही लॉजिकल सवाल है कि कब तक आगे बढ़ेगा। जब तक ये जो लास्ट नोड है, ये जो लास्ट नोड है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर नल को पॉइंट ना कर दे, जब तक, या फिर मैंने कहा कि ये जो टेम्प है हमारा, ये जो टेम्परेरी पॉइंटर है, ये हमारे नल पे ना पहुंच जाए, या फिर ये जो टेम्परेरी पॉइंटर है हमारा, ये हमारे नल पे ना पहुंच जाए, तब तक इसको आगे बढ़ाते रहो, ठीक है, तब तक इसको आगे बढ़ाते रहो। और हर आइट्रेशन में क्या करो, इस नोड के डेटा को प्रिंट कर दो। मैं समझ नहीं आ रहा, मैं क्या अभी समझ आ जाएगा, एक बार कोड लिख लेते हैं। मैं क्या, वाइल जब तक जो टेम्परेरी पॉइंटर है ना, मतलब ये जो रामू भैया है हमारे, वो हमारे नल पे ना पहुंच जाए, वो हमारे नल पे ना पहुंच जाए, तब तक क्या करते रहो तुम, तब तक कुछ नहीं करना, सी आउट कर दो टेम्प के डेटा को, सी आउट कर दो टेम्प के डेटा को, ठीक है, सी आउट कर दो टेम्प के डेटा को। अब नोड की वैल्यू प्रिंट हो गई, तो अगले स्टेप में क्या करना है, टेम्प को आगे भी तो बढ़ाना है। तो हमने क्या करा, टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पे डाल दिया, टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पे डाल दिया, बस इतना सही काम था यार हमारा, ठीक है। ये हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ड्राई रन करके देखें, चलो ड्राई रन करके देखते हैं। मैंने कहा एक लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, मैंने कहा एक लिस्ट है हमारे पास, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ठीक है, ये नोड 3 है और ये नोड 4 है, ठीक है। और ये नल को पॉइंट कर रहा है, हेड हमारा यहाँ है, टेल हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले लाइन से क्या हुआ, हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर बना लिया जिसको हमने पहले नोड पे प्लेस करवा दिया, ठीक है। चलो, अब चेक कर रहा है, वाइल में आ गया, क्या टेम्प नल है, तो ये चेक कर रहा है कि क्या टेम्प नल है। इसको पता चला नहीं, टेम्प नल नहीं है, टेम्प में एक नोड है, ठीक है, टेम्प नल नहीं है तो अंदर आ जाएगा। कह रहा है टेम्प के डेटा को प्रिंट कर दो, तो टेम्प ये वाला नोड है, तो टेम्प का जो डेटा होगा 5678, टेम्प का डेटा मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसने क्या करा, 5 यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, मतलब टेम्प को ना आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब टेम्प यहाँ आ गया, अब इसने फिर चेक किया क्या टेम्प नल है, तो इसको मिला कि नहीं, टेम्प अभी भी नल नहीं है, अभी भी यहाँ एक नोड है। तो कह रहा है फिर अंदर आ जाओ, कह रहा है सी आउट कर दो टेम्प के डेटा को, तो टेम्प का डेटा अब ये है, ठीक है, 6 प्रिंट हो गया। अब अगले स्टेप में टेम्प फिर से आगे बढ़ जाएगा, अब टेम्प यहाँ आ गया, फिर से इसने चेक करा क्या टेम्प नल है, तो कह रहा भैया टेम्प अभी भी नल नहीं है। तो कह रहा अच्छा नल नहीं है तो एक काम करो, ये जो डेटा है ना टेम्प का वो प्रिंट कर दो, 7 प्रिंट हो गया। अब प्रिंट करने के बाद फिर आगे बढ़ जाओ, फिर इसने चेक करा कि क्या टेम्प नल है, कह रहा भैया टेम्प अभी भी नल नहीं है, यहाँ पे एक नोड है। तो कह ठीक है नल नहीं है तो डेटा को प्रिंट कर दो, तो इसने 8 प्रिंट कर दिया, अब फिर आगे बढ़ गया, ठीक है। अब चेक कर रहा है कि क्या टेम्प नल है, तो इसने बोला कि हाँ भैया अब टेम्प नल पे आ चुका है, अब टेम्प नल पे आ चुका है। तब हमारी लूप एग्जिट हो जाएगी, हमारी जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी और हमें ये लिस्ट मिल चुका होगा, ठीक है। बस यही तो हमें आउटपुट चाहिए था, यही तो हमें आउटपुट
चाहिए था पहले नोड का डेटा 5 मिल गया, दूसरे नोड का डेटा 6 मिल गया, तीसरे नोड का डेटा 7 मिल गया और चौथे नोड का डेटा 8, तो हमें 8 मिल गया। ठीक है, अब इसी कोड के अंदर ना हम अपने हेड और टेल के डेटा को भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब लूप के बाहर आ जाएंगे ना तो हम सी आउट कर लेंगे यहाँ पे हेड का डेटा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारे जो हेड पे है कौन सा नोड है और हमारा टेल किस नोड पे है। तो हम यहाँ पे हेड और टेल के डेटा को भी प्रिंट कर देंगे। ठीक है, बस इतना सही था यार। एक बार कोड लिख लें ढंग से वापस। कोड क्या थी यार, वॉइड प्रिंट। ठीक है, नोड स्टार टाइप हेड यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, बाय रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है यार, हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं लिस्ट में, हम बस प्रिंट करा रहे हैं। और नोड स्टार टाइप हमने टेल भी ले लिया। ठीक है, हमने क्या बोला, एक टेम्परेरी पॉइंटर क्रिएट कर लो यार, एक रामू भैया बना लो। तो हमने एक टेम्प क्रिएट कर लिया और उसको स्टार्टिंग में हमने हेड से इनिशियलाइज करवा दिया। कंडीशन क्या बोली हमने कि जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता, जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक लूप चलाओ। और हर एक लूप में क्या करना है, सी आउट कर दो टेम्प का डेटा, सी आउट कर दो टेम्प का डेटा और एक स्पेस दे दे ताकि अच्छा लगे, हर एक नोड अपने से अलग रहे। ठीक है, और इसके बाद क्या करो, टेम्प को आगे बढ़ा दो। इसके बाद क्या करो, टेम्प को आगे बढ़ा दो। ठीक है, चलो लूप के बाहर जब आ जाएगा तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया लाइन दे देते हैं, इन लाइन, और फिर हम हेड और टेल के डेटा को भी प्रिंट कर देते हैं। सी आउट हेड का डेटा और सी आउट टेल का डेटा, टेल का डेटा। ठीक है, और ये फंक्शन बंद, खत्म यार। इतना सिंपल था, कोड करके देख लें, समझ आ जाएगा। तो ये मैंने पहले प्रिंट फंक्शन लिख रखा था यार, क्योंकि इंसर्शन हो रहा है नहीं हो रहा है आपको बताने के लिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ और ये जो प्रिंट वाला है ना इसको भी हटा देता हूँ। तो अब मैं इसको रन करूँ तो हमारी जो इंसर्शन है वो तो हो रही है, बट इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। अगर मैं रन करके आपको दिखाऊँ ना तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा इसका, देखते हैं, कुछ नहीं आया आउटपुट, खाली है। चलो प्रिंट फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, मैंने कहा वॉइड प्रिंट नाम का फंक्शन बना लो। ठीक है, इसमें क्या पास कर दो, नोड स्टार हेड पास कर दो और नोड स्टार टेल पास कर दो। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, एक टेम्परेरी पॉइंटर बना लेते यार। ठीक है, नोड स्टार टेम्प बना लिया हमने और उसको स्टार्टिंग में कहाँ पे डाल दिया, जहाँ हेड है। ठीक है, पहले नोड पर हमने डाल दिया। फिर हमने क्या करा, एक लूप चला दिया, जब तक टेम्प जो है नॉट इक्वल टू नल हो, जब तक टेम्प नल ना हो जाए, जब तक क्या करो, कुछ मत करो यार, बस सी आउट करते चलो टेम्प के डेटा। ठीक है, और स्पेस देते बीच में ताकि स्पेसिंग रहेगी तो अच्छी लगेगी ना, नोड हर एक नोड एक दूसरे से अलग रहेगा तो। ठीक है, इसके बाद क्या करो, टेम्प को आगे भी तो बढ़ाना है, तो हमने क्या करा, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, बस लूप खत्म हो गई हमारी। अब बाहर आके एक हम नया लाइन बना लेंगे और उसके नीचे में हेड और टेल का डेटा भी प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ डाल दिया हेड, हेड का डेटा। ठीक है, और अगले लाइन में मैंने क्या करा, सिमिलरली टेल का डेटा भी प्रिंट कर लिया। ठीक है, टेल का डेटा। ठीक है, ये प्रिंट फंक्शन हमारा हो गया, हो गया भैया। अब एक बार कॉल करके दिखा दो। मैं कहा कॉल करके दिखा देते हैं यार। ये प्रिंट फंक्शन ने कॉल करा, या हमने हेड पास कर दिया या हमने टेल पास कर दिया। रन करें, करते हैं, चलो क्या था आउटपुट, ये हमारी लिस्ट थी। ठीक है, अभी तक जितने हमने इंसर्शन करे थे बिगिनिंग में, एंड में, या फिर किसी पोजीशन पे, हमारी लिस्ट आ गई। अब देखो पहले नोड पे हमारा 5 है, तो हेड कहाँ पे है, 5 पे है, परफेक्टली हेड भी हमारा काम कर रहा है। लास्ट नोड 40 है तो हमारा टेल भी 40 पे है, मतलब हेड और टेल भी हमारा परफेक्टली काम कर रहा है।
तो बस इतना सा ही था यार कोड, इतना इजी था, ज़्यादा कोई मुश्किल हुई नहीं होगी आपको। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें और शेयर भी कर दें यार, और मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर लें, वहाँ भी मैं रील्स वील्स डालता हूँ। चलो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।